ऑलमाइटी रुपी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने आप एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं और इससे फ़ायदा आपको क्या होता है, आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और टाइम के साथ एक आपका अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। अब आप इसको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, कोई भी गोल आप उससे लिंक कर सकते हैं। लेकिन अब हम ये बात करते हैं कि आप अगर अभी भी आपने एसआईपी को स्टार्ट नहीं करी है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एकदम बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट में, आपको अभी एसआईपी के बारे में कुछ नहीं पता है, आपने अभी रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में इन्वेस्ट करना शुरू करा है, जब ज़्यादातर लोगों ने मार्केट को देखा कि अचानक से मार्केट में रिकवरी आई है, लोगों ने यहाँ पैसे बनाया, अगर आप उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करें हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एसआईपी देखिए होती क्या है, आपने मान लीजिए आज एसआईपी शुरू करी, इस महीने की एसआईपी आपकी क्या पता हायर एनएवी पे आपको यूनिट्स अलॉट हुई हो, अगले महीने यही एसआईपी पे आपको लोअर एनएवी पे अलॉट हो सकती हैं अगर मार्केट गिर जाती है तो। अब हमें क्या करना है, हम एसआईपी किस लिए चला रहे हैं कि मुझे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में टाइम डिवोट ना करना पड़े, मैं मार्केट पे ज़्यादा अपना फोकस नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास और भी काम है, इसलिए मैंने एसआईपी शुरू करी है कि मेरा सिस्टमैटिकली मेरा सारा पैसा इन्वेस्ट होता रहे, पर मंथ मेरा एक पर्टिकुलर अमाउंट जो मैंने सेट करा है वो इन्वेस्ट होता रहे और कॉर्पस बिल्ड हो जाए मेरा कुछ टाइम पे। तो आइए हम बात करते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये से भी अपनी एसआईपी शुरू करते हैं और इसको 12 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं एज्यूम करूँ कि यहाँ पे आपको एनुअलाइज्ड रिटर्न इस 12 साल की ड्यूरेशन में 12% मिलेगा, तो आपके क्या क्या रिटर्न्स बनेंगे। तो आइए, ये एक वेबसाइट है एसआईपी कैलकुलेटर ऑन इट, आप किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि मतलब क्या आपके रिटर्न्स बैठते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स के लिए। मैं ले रहा हूँ 10,000 की एसआईपी पर मंथ 12 साल के लिए और 12% एनुअलाइज्ड रिटर्न पे, ये 10, 12, 12। अब मैं अगर इसको कैलकुलेट पे क्लिक करूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसने मुझे दिखाया कि मेरा एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है वो 32 लाख बनेगा 12वें साल और अमाउंट इन्वेस्टेड है 14,40,000 रुपये, यानी 12 साल तक का 10-10 हज़ार रुपये हर महीने मेरे इन्वेस्ट हुए हैं। अगर फंड ने मुझे कंसिस्टेंटली एनुअलाइज्ड रिटर्न 12% का दिया तो मेरे 32 लाख रुपए बन जाते हैं। ये तो हो गई बात कि आपने क्या करंट सिनेरियो में इन्वेस्टिंग अगर शुरू करी, यहाँ से फ्यूचर में आपको 12% एनुअलाइज्ड रिटर्न हर साल यानी 12% रिटर्न अगर आपको मिलता चला रहा है तो आपका इतना कॉर्पस तैयार हो जाएगा। लेकिन कभी भी कोई भी पीएमएस स्कीम हो या म्यूचुअल फंड हाउस हो, कोई भी नया फंड लेके आता है तो वो लोग बैक टेस्टिंग करते हैं कि हमने जो स्ट्रैटेजी सोची है वो वाकई कितना रिजल्ट जनरेट करके दे रही है। तो यहाँ पे अगर मैं छोटी सी बैक टेस्टिंग की बात करूँ कि अगर एसआईपी में 12 साल के फ्यूचर में देख रहा हूँ तो मैं 12 साल पहले भी जा सकता हूँ कि मान लीजिए अगर मैंने ही आज से 12 साल पहले एसआईपी शुरू करी होती तो मुझे क्या क्या रिटर्न्स मिले होते। एग्जाम्पल के लिए अब हम ले लेते हैं एक लार्ज कैप फंड से शुरू करते हैं कि अगर एक लार्ज कैप फंड में अगर हमने एसआईपी शुरू करी होती आज से 12 साल पहले तो हमारे क्या रिटर्न्स थे। आई मनी कंट्रोल पे देखते हैं क्या क्या रिटर्न्स हमारे बनते हैं। कैलकुलेटर रिटर्न्स पे जाइए, 10,000 की है, एसआईपी कैलकुलेटर पे क्लिक कर दीजिए। एसआईपी स्टार्ट डेट में आज से 10 साल पहले आपकी 2010 का साल था, वो हमने सेलेक्ट किया। अब मुझे यहाँ दिख रहा है 10,000 रुपये की मेरी एसआईपी है, स्टार्ट डेट 16/6/2010 को हुआ, एसआईपी एंड डेट 16/6/2022 को हुई और मैंने उसी दिन अगर प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो मेरा एनुअलाइज्ड रिटर्न मेरा बन रहा है 13.89%, यानी कि एक लार्ज कैप जो मेरे एसेट लार्ज कैप है, काफ़ी टाइम से ये फंड चलता चला आ रहा है, इस फंड में मुझे कितना पैसा मिल रहा है 34,92,541 रुपये। हमने कितना बनाया था, हमारे एजम्पशन था 12% के हिसाब से हमें 32 लाख समथिंग कुछ मिलना था, यानी 13.89 पे हमको मिल रहा है 34,92,000, मोटा मोटा 35 लाख रुपये। अब ये हमने बात करी मेरे एसेट लार्ज कैप के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरी किसी मिड कैप फंड में एसआईपी चल रही हो तो मुझे कितना मिला हो। आइए ले लेते हैं निपॉन इंडिया का ग्रोथ फंड ले लेते हैं। निपॉन इंडिया पे वैसे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, वो भी आपको इस फंड के बारे में काफ़ी डिटेल्स बता देगा। कैलकुलेटर रिटर्न्स पे जाइए, एसआईपी कैलकुलेटर पे क्लिक करिए, डेट इसमें जो आपको डालनी है आप डालिए। हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं 16/6/2010। एसआईपी अगर मैंने इस मिड कैप फंड में करी होती, यानी कि निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में अगर मैंने एसआईपी करी होती तो मुझे लगभग 14.6% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना होता और मेरी करंट वैल्यू मिलती 36,60,000 रुपये, यानी ऑलमोस्ट 4 lakhs मोर देन वॉट वी अस्यूम्ड। तो 36,60,000 रुपये हमको मिला होता अगर हमने किसी मिड कैप में एसआईपी करी है। अब आते हैं एक स्मॉल कैप फंड उठाते हैं, डीएसपी स्मॉल कैप उठा लेते हैं।
सेम चीज़ करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं। कैलकुलेट रिटर्न्स पे जाइए, एसआईपी कैलकुलेटर पे क्लिक करिए। एसआईपी की डिटेल्स में यहाँ पे 12 साल पहले चलते हैं कि 12 साल पहले शुरू करने पे इस एसआईपी को हमें कितना रिटर्न बना होता। हमें दिख रहा है कि 10,000 की एसआईपी पे, क्योंकि सब में आप देख लीजिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम ही है, 10,000 की एसआईपी पे 12 साल पहले अगर किसी ने एसआईपी शुरू करी होती तो आज की डेट में 47,63,000 बनाए हैं। अब ये जो अमाउंट है ये बहुत बड़ा है। अगर आप वैसे देख रहे हैं तो भी आपको दिख जाएगा ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए के आसपास एडिशनल रिटर्न बना के दिया है डीएसपी स्मॉल कैप ने, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। अब जितना रिस्की उतना ज़्यादा रिटर्न, लेकिन एनुअलाइज रिटर्न 18.4 ये दिखने में तो मुझे अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर मुझे भाई 15 लाख रुपए एडिशनल मिल रहा है उसी 12 साल की ड्यूरेशन में, जहाँ पे मैं एक लार्ज कैप फंड या एज्यूम कर रहा हूँ मैं जो 12% का रिटर्न कि मेरा 32 लाख का बनेगा, 32 लाख के ऊपर मुझे अगर 15 लाख मिल गया तो अच्छी बात है ना। ऑलमोस्ट 50% एडिशनल अमाउंट है वो। तो ये है डीएसपी स्मॉल कैप के बारे में। तो हमने बात कर ली एक लार्ज कैप, एक हमने मिड कैप का उठा लिया, एक स्मॉल कैप का उठा लिया। अब आते हैं कुछ अलग तरह के फंड्स पे, जैसे कि आपका काफ़ी पुराना ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड को अगर लेते हैं, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स रहा है ये, काफ़ी टाइम से अच्छा रिटर्न इसने बना के दिए हैं। इसके SIP कैलकुलेटर में क्या रिटर्न बैठते अगर हमने सेम चीज़ करी होती है। वैल्यू डिस्कवरी में अगर मेरी SIP पिछले 12 साल से चलती चली आ रही होती तो 15.27 15.27% का एनुअलाइज रिटर्न है, 38,26,000 की वैल्यू होती SIP पे। तो ये भी मेरे लिए अच्छा है कि भाई मुझे एनुअलाइज रिटर्न 15.27% का मिल रहा है। अभी तक का आपने ये देखा होगा कि मैंने जो एज्यूम करा है ये 12% रिटर्न आपको मिलना ही मिलना है। अभी सारे फंड उसके ऊपर ही मुझे रिटर्न देखे गए हैं, यानी हम लोगों ने एजम्पशन सही लिया है। और ये पूरा एजम्पशन बेस्ड है। जो मैं पहले आपको दिखाया था 32 लाख की वैल्यू, वो एजम्पशन पे है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल रिटर्न्स हैं जो कि फंड्स ने जनरेट करके दिए हैं SIP पे लास्ट 12 ईयर्स पे, और ये मैं सब इंडिविजुअल फंड्स का आपको दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं, जैसे ये आपके वैल्यू डिस्कवरी फंड के बारे में हो गया। अब मैं बात करता हूँ कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप उसका नाम हुआ करता था, अब चेंज होकर कोटक फ्लेक्सी कैप हो गया है। तो इस फंड के भी देख लेते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में करेंटली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी पुराना फंड हो रहा है, और इसने जो रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। SIP कैलकुलेटर पे जाइए, 10,000 की SIP, सेम चीज़ रिपीट करिए। आपको जिस तारीख से आपने सोचा होगी अगर आपने SIP करी होती तो आपको कितने रिटर्न्स मिले होते। इस फंड ने मुझे 13% रिटर्न बना के दिए हैं टोटल ड्यूरेशन में, और मेरी 32,92,000 की वैल्यू है ये, यानी कि मुझे ये भी डिसेंट रिटर्न बना के दे के गया है। यानी जो मैंने एज्यूम करा है वो मुझे, अगर मैं इस फंड में भी लगाया हूँ तो मुझे उतना मिलना ही मिलना है। और हम सबसे बड़ी चीज़ जो आप यहाँ पे एक चीज़ हम लोग बात करना चाहेंगे कि ये रिटर्न्स जो हैं ये आप देख कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए मार्केट हाई पे होती है तो ये रिटर्न्स भी आपको ज़्यादा दिख रहे होते हैं। करेंटली आपको मैं दिखा दूँ कि मार्केट क्या चल रही है। ये फ्राइडे 17 जून को मैं आपको बता रहा हूँ, और निफ्टी आज के मतलब यानी भी तो कल की हैं आपकी, तो आप ये देख सकते हैं कि 15,200 के आसपास चल रही है। 15,350 पे ये कल बंद हुई थी, तो 15,350 पे ये NAVs थी जिन पे आप देख रहे हैं, क्योंकि सेल डेट 16 तारीख की है, ठीक है। यानी कल की NAV पे सेल हुआ, आज 17 तारीख है, तो यानी 18,400-500 की निफ्टी आपकी 15,300-350 पे जब चल रही है, यानी ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट्स करेक्ट हो चुकी है, तब भी आपको ये रिटर्न SIP पे दिख रहे हैं। अगर यही रिटर्न आपने तब देखा होता जब मार्केट हाई पे थी तो ये बहुत ज़्यादा दिखते हैं। मैं तो तब बात करूँ कि मार्केट इतनी गिर गई है, आपको हर कोई बता रहा होगा इस टाइम पे तो इन्वेस्टर तो काफ़ी मार्केट डाउन हो चुकी है। तो ये हम तब गिरी हुई मार्केट होने के बाद जो हमारी सेल वैल्यू बन रही थी हम उस पर बात कर रहे हैं, वो भी हमें 13% दिख रहा है। आइए एक और फंड के बारे में बात करते हैं ताकि हमारा डिस्कशन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाए। UTI है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब देखिए इंडेक्स फंड है, पैसिवली मैनेज फंड है। इसका अब क्या सिनेरियो रहा है हम देखते हैं। पैसिवली मैनेज फंड है, इनका मेन पर्पस होता है कि इनको इंडेक्स को ट्रैक करना है, इनको इंडेक्स को बीट नहीं करना है, इनको इंडेक्स को ट्रैक करना है। एनुअलाइज रिटर्न 11.15%। अब आप कहेंगे कि ये तो मैंने इंडेक्स में पैसा लगाने के लिए लगाया था कि UTI निफ्टी इंडेक्स है,
निफ्टी में पैसा लगा दो, चलता चला जाएगा। एनुअलाइज्ड रिटर्न तो लेकिन सबसे कम तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 11.15% है। सिर्फ 29 लाख ही मेरे बने, मेरा एजम्पशन 12% के हिसाब से तो 32 लाख आया था। अब इसी में बात आ जाती है कि एक एक्टिव और पैसिव फंड के परफॉर्मेंस की। ये तो पैसिव फंड है, यहाँ पे फंड मैनेजर कुछ नहीं करना, निफ्टी ट्रैक करनी है तो वो निफ्टी ट्रैक करता चला गया, उसने निफ्टी के रिटर्न जो बन रहे थे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट रिटर्न्स बना के दे दिए, जो कि 11.15% है। लेकिन अब बाकी जितने फंड्स की मैंने इसके पहले बात करी वो सारे एक्टिव फंड्स हैं, जिनमें आपको अच्छा रिटर्न्स बन के इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वहाँ फंड मैनेजर को इंडेक्स को बीट करना है। वो इंडेक्स कोई भी हो सकती है, कोई भी बेंचमार्क को लिए हो, चाहे वो मिड कैप की इंडेक्स लिए हो मिड कैप फंड होगा, लार्ज कैप की इंडेक्स लिए होगा तो लार्ज कैप फंड होगा। तो उसने अपनी इंडेक्स को बीट करा है और उसी वजह से उन लोगों ने ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिया है। तो अब अगर मैं SIP लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखिए निफ्टी में भी लगाया है, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड में अगर मैंने लगाया है तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने रिस्क ही नहीं ली है, बिल्कुल मैंने तो इक्विटी में लगाया, तो इक्विटी की जो रिस्क होती है वो तो मैंने उठाई है। लेकिन मुझे यहाँ 11.5% का एनुअलाइज्ड रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स आया है, जो कि मुझे बाकी केसेस में 13% ऑन एन एवरेज बाकी केसेस में दिख रहा है। कुछ केसेस में मुझे 15 और 18% के रिटर्न्स दिखे हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा रिस्क लेके एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिखे गए हैं। तो बात ये आती है कि मैं अगर SIP कर रहा हूँ तो कैसे करूँ। पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि आपका करंट पोर्टफोलियो किस तरह का डिज़ाइन है और ऑलरेडी उसमें क्या क्या फंड्स एक्टिव हैं SIP में, और आपको क्या नए चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके लिए आप अपने वेल्थ मैनेजर को कंसल्ट करिए, वो आपको इजीली गाइड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास जैसे AI बेस्ड आजकल तो प्लेटफॉर्म्स में आपको मिल जाता है, तो उनकी बास्केट्स होती हैं जिनमें कि आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो वो ईजिली आपको रिटर्न्स बना के दे देंगे, क्योंकि वो बास्केट में भी फंड्स आपके चेंज होते रहते हैं, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारे रिटर्न्स बन रहे हैं अब SIP के फॉर्म में बन रहे हैं, तो ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन हमारे लिए अच्छा खासा रिटर्न बन जाना है। तो हमें एक ही फंड में नहीं लगना है। अब जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया कि 10,000 रुपये मैंने एक ही फंड में लगाते तो मुझे इतने मिलते। अगर आपको सिर्फ टोटल ही 10,000 रुपये लगाने हैं, आप मल्टीपल फंड्स में डिवाइड कर लीजिए उसी को, 2-2 हज़ार रुपये लगा के 5 फंड उठा लीजिए, कोई भी अच्छे आपको जैसे लगे, वो आपके ऊपर, आप किस तरह का रिस्क लेना चाहते हैं, किस तरह की रिस्क एपेटाइट है, आप लगाना भी उतना अमाउंट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, प्लस आपके पास सेविंग्स ऑलरेडी कितनी है और आप अपनी मंथली इनकम से कितना और सेव कर सकते हैं। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपनी SIPs कंटिन्यू कर सकते हैं या फ्रेश SIPs स्टार्ट कर सकते हैं। SIP रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा देके जाएगी और अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे 12 साल की ड्यूरेशन की बात करी, 12 साल में आपका कितना वैल्यू बन रही है, तो ऑलमोस्ट पैसा जो है आपका 100% तो ग्रो हो रहा है सिर्फ SIP के थ्रू, जहाँ मेरा हर पैसा कुछ टाइम के लिए ही लग रहा है, क्योंकि पूरी 12 साल की ड्यूरेशन के लिए मैंने सारा पैसा तो लगाया नहीं है, हर महीने 10-10 हज़ार जा रहा है, मुझे पता भी नहीं चला 10 हज़ार कहाँ चले गए। अगर मेरी सैलरी जो है एग्जाम्पल के तौर पे 60,000 रुपये है, 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया, 50,000 में किस सब कुछ अपना खर्चा उन्होंने सब निकाल लिया, तो मेरा ये बहुत ईजिली कंटिन्यू होता चला जाएगा। अगर मेरे पास लोन है तो मैं अमाउंट थोड़ा घटा लूँ, 10,000 की जगह 7,000 कर लूँ, लेकिन मेरा अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड हो सकता है। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ इसको छोटे ड्यूरेशन के लिए ही चलाऊँ, मैं लंबे ड्यूरेशन के लिए खींच सकता हूँ, मुझे और रिटर्न मिल जाएगा। SIP कैलकुलेटर पे ही आइए देख लेते हैं। यही पीरियड मैंने अगर गलती से यही पीरियड अगर मैंने 20 साल के लिए चला दिया होता 10,000 की SIP, तो मेरा जो पैसा बना, मैंने 24 लाख रुपए लगाया, मेरा ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए तैयार है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए 20 साल में मुझे मिल जाएंगे, सिर्फ 12% पे अज्यूम्ड है। और इनफैक्ट अगर मैंने डाइवर्सिफाई करा, ऑन एन एवरेज मुझे 14% रिटर्न अगर मिल रहा है डाइवर्सिफिकेशन के बाद, 20 साल तक का मैंने पैसा लगाया, 1.3 करोड़ मेरे तैयार हैं। और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि 10-10 हज़ार रुपये जो घटते जा रहे हैं मेरे, कि मुझे 1.3 करोड़ बना देंगे बहुत ईजिली। और मैंने आपको ये इसीलिए फंड वाइज दिखाया है ताकि आपको भी पता रहे, क्योंकि ये जो बात हम कर रहे हैं ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो पास्ट में जो रिटर्न्स हैं वो भी आपको दिखने चाहिए। इसीलिए मैंने बात करी है कि असली में फंड्स ने क्या क्या रिटर्न्स दिए हैं। तो ये था SIP के बारे में कि SIP कितना अच्छा टूल है एक कॉर्पस क्रिएट करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तक देखिए ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं नहीं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।